नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डिजिटल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। हम यूट्यूब के माध्यम से आपके लिए मैथ की फ्री क्लासेस लेकर आए हैं, जिसमें आपको सभी टॉपिक बेसिक तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, जो कि स्टार्टिंग तैयारी के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था सरलीकरण का टाइप 1। आज हम पढ़ते हैं सरलीकरण का टाइप 2। जो भी हमने कल पढ़ा था टाइप 1 के बारे में, उसमें बोर्ड मास का नियम था, जो कि आपको मैंने पढ़ाया था। आप देख सकते हैं वीडियो जाके। बोर्ड मास के आधारित सवाल थे, तो हमने कुछ बोर्ड मास पे आधारित सवाल कराए थे। आज हम देखते हैं टाइप 2, जिसमें भिन्नों के आधार पर। तो हम कुछ सवाल कोई बेसिक सवाल से स्टार्ट करके और अच्छे लेवल के सवाल तक जाएंगे। तो जैसे पहला सवाल है 2 सही 2/3 प्लस 2 सही 1/3। इसको कैसे सॉल्व करें? अपने पास 4 ऑप्शन है, ए 10, बी 5, सी 15 और डी 20। तो जिसमें से अपन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन है। तो भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें। अगर 2 सही 2/3 है, तो अपन इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा करते हैं और जितना आए उसका इसमें प्लस करते हैं और बटे में 3। तो इसका क्या रहेगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इसका हुआ 8/3। इसका 8/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख ले इसका 8/3, और प्लस का यहीं की तहीं रहेगा। इसका ऐसे ही सॉल्व करें तो इसका इसमें अगर गुणा करें तो अपना आएगा 6, और 6 का इसमें प्लस करें तो अपना आएगा 7, मतलब 7/3। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। तो प्लस को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 3, और 3 का 3 से भाग जाएगा एक बार, और 1 का 8 में गुणा होगा तो 8, और यहाँ पे प्लस 3 का 3 में 1 और 7। ठीक है, 8 7 15 और बटे 3। 3 को 15 से 15 को 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो अपना आंसर हुआ बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ क्या है, गुणा का सिंबल। ठीक है, इसके पहले क्या था, प्लस वाला। तो अपन प्लस वाला सॉल्व कर चुके हैं, जो कि बहुत आसान था। तो गुणा वाला भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को भिन्न को सरल रूप में लिखना है। ठीक है, ये है भिन्न, ये सरल रूप में लिखा है, तो इसको 1/5 के रूप में ही लिखेंगे। गुणा का सिंबल गुणा की जगह। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन ने क्या देखा था कि नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, और फिर जो भी आए उस इसमें प्लस करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और प्लस 1 तो 11। 11/5। गुणा का यहाँ साइन है तो गुणा का अपनी जगह साइन। इसके बाद इसको भी सरल रूप में अगर अपन तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 का इस संख्या में गुणा तो 15 और प्लस 1 तो कितना आएगा, 16/5। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ गुणा का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का होता है तो अपन एलसीएम लेके कर देते हैं। जब गुणा का हो तब कैसे करते हैं अपन? तो अगर गुणा का यहाँ पे सिंबल हो तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले 1/5 में करेंगे 11/5 का गुणा। तो 11 में करेंगे 1 तो 11 आएगा, 5 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर गुणा और ये 16/5। ठीक है, अब 16 का क्या करेंगे, 11 में, ऊपर की संख्या का ऊपर की संख्या में, नीचे की संख्या का नीचे की संख्या में। तो 16 का जब 11 में करेंगे तो 176, और 25 का 5 में करेंगे नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में तो कितना आएगा, 125। कौन से ऑप्शन में है अपना ये आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले अपन ने प्लस वाला देखा था, अब अपन ने गुणा वाला देख लिया। आगे अपन कोई भाग वाला देख लेंगे। फिर इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दो थोड़ी और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 11 सही 1/4 भाग 3 सही 3/5 गुणा 6 सही 2/3 प्लस 1/6। तो जब पहले नंबर के क्वेश्चन में सॉल्व किया था अपन ने, प्लस का सॉल्व किया था, और सेकंड नंबर के क्वेश्चन में माइनस के चिन्ह था। इसमें क्या है, इसमें
प्लस भी है और गुणा भी है और भाग भी है, तीनों चिन्ह है। तो क्लियर सी बात है, इसमें बोर्डमास के नियम का पालन होगा। लेकिन उससे पहले अपन सॉल्व करते हैं भिन्न को, क्योंकि अगर भिन्न और बोर्डमास के नियम में से पालन करना हो तो पहले भिन्न वाले नियम का पालन करते हैं, जो कि सॉल्व करते हैं इस प्रकार से कि नीचे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में जो कि भिन्न के रूप में दी गई है उसमें सबसे पहले गुणा करते हैं और फिर जो भी संख्या है उसका ऊपर वाली संख्या में जोड़ करते हैं। तो अगर 11 का 4 में गुणा करेंगे तो अपना 44 आएगा और 1 प्लस करेंगे तो अपना आएगा 45/4। ठीक है, भाग का चिन्ह ऐसा ही रहने देते हैं। इसके बाद इसको सरल रूप में तोड़ेंगे तो वैसा ही करेंगे, 5 × 3 = 15 और 15 + 3 = 18, 18/5। इसके बाद गुणा का ऐसा ही रहने देते हैं, 6 × 3 = 18 + 2 मतलब 20/3 और प्लस 1/6। सॉरी, अब सरल रूप में टूट गया है। अब इसके बाद बोर्डमास के नियम का पालन करेंगे। तो नियम क्या कहता है, सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद ऑफ का सॉल्व करना है, गुणा वाला ऑफ, तो वो भी नहीं है। इसके बाद अपन डिवीजन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भाग का सॉल्व करना पड़ता है अपन को। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा का सॉल्व करना है, फिर जोड़ घटाने में से कुछ भी सॉल्व कर दें। ठीक है, सबसे पहले भाग को सॉल्व करें अगर अपन, तो ये रहता है। अब इसका क्या रूल्स होता है कि भाग के बाद अगर बटे में कोई संख्या हो तो उसको क्या करते हैं, गुणा करके पलट जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ गुणा का साइन आएगा और ये पलट जाएगी। ये कैसे होता है, जैसे कोई संख्या a/b के रूप में है और उसको भाग अपन c/d से देते हैं, जो कि a/b मतलब a और c/d मतलब a। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल तरीका से सॉल्व करें तो अपन भाग बटे में लिख देते हैं और यहाँ पे c/d आएगा। हमेशा कभी भी 4 बटे में संख्या हो तो 2 बटे के बाद 1 बटे के बाद गुणा लग के और संख्या पलट जाती है। ऐसा ही अपन ने यहाँ पे किया। तो 45/4 गुणे 5/18, यहाँ पे क्या गुणा का चिन्ह आएगा और 20/3 जोड़ 1/6। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यही सॉल्व कर लें और काट के देख लें कोई संख्या कट रही है। हाँ, तो यहाँ पे काट के देखेंगे तो 5 से कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9 से। ठीक है, 55 25 और 25 और 5 125 बटे ये 2 और ये 3 मतलब 6 और प्लस 1/6 अपना ये बचा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आएगा अपना 6 और 6 का 6 में जाएगा तो एक बार और 125 + 1 तो मतलब 126/6 और 6 को 126 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 मतलब 21। मतलब ऑप्शन क्रमांक डी अपना सही आंसर हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में अपने पास भिन्न भी थी, भाग भी था, गुणा भी था और प्लस भी था। ठीक है, ये अपना तीसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, जो कि इसमें देखो क्वेश्चन में क्या अलग है और क्वेश्चन से। इसमें भाग का साइन भी है, गुणा का साइन भी है, लेकिन इसके साथ क्या है, दशमलव दिया गया है। ठीक है, और दशमलव के साथ साथ क्या है, इसको जो संख्या पूछी है बराबर के इस साइड ना हो के भाग के फॉर्म में है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे अपन x रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका ताकि आसानी हो अपन को करने में। 0.2 बराबर 200। अपन को क्या है, x का मान, इस x का मान निकालना है। ठीक है, तो इस x का मान कब निकलेगा, जब x एक साइड होगा और बाकी संख्या एक साइड होगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं अगर 17/28/x। ठीक है, और इसके बाद पूरे के बटे, जो कि ये बटे है 3.6 गुणे 0.2। अरे तो इसका x का मान निकालेंगे तब इसका आंसर अपना निकल आएगा। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर दें, इसको इस पूरी संख्या को अगर अपन पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ आएगी, इसके गुणज में आएगी। तो करते हैं 17.28 भाग x बराबर 200 गुणे 3.6 गुणा 0.2। अपन ने इस संख्या को यहाँ पे
पक्षांतर कर दिया। ठीक है, पक्षांतर में कोई भी संख्या गुणा में हो तो यहाँ भी गुणा में जाती है। ठीक है, और इसके नीचे भाग में था। अब इसको सरल रूप में लिखते हैं, जो कि भाग का सिंबल हटाना है। तो 17.28 बटे x बराबर 200 गुणे 3.6 गुणे 0.2। अपन इसको बाद में सॉल्व करेंगे ताकि काटने में आसानी हो। ठीक है, अब x का मान चाहिए अपन को, तो x को अपन को यहाँ लाना है और इस वाली संख्या को, पूरी संख्या को यहाँ लाना है। तो लाते हैं। तो 17.28 तो ऐसा ही रहेगा, इसके बटे के नीचे ये सारी संख्या आएगी 200 गुणा 3.6 और गुणा 0.2 बराबर में क्या जाएगा, x जाएगा। अपन ने x का मान निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करना है अपन को। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसके क्या है 2 अंक बाद दशमलव, इसके 1 अंक बाद यहाँ दशमलव, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अपन इसको काटते हैं। तो अगर 2 से काटें तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौको 8। ठीक है, इसको काट दिया। अब इसको और सिंपल तरीका से काटते हैं। तो इसको क्या से काटें, 6 से काटें। 6 संग 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 मतलब 144। ठीक है, 6 से काटने पर। अब इसके बाद क्या रहा, यहाँ पे 144 रहा ऊपर, और यहाँ पे क्या रहा 200 और गुणज में 6। ठीक है, तो यहाँ से अब 6 से अगर इसको काटें तो 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, और 2 से इसको काटें तो अपना क्या आएगा 12/100। 12/100 है। इसको दशमलव फॉर्म में लिखते हैं तो 2 जीरो है, मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो 1 अंक और 2 अंक और यहाँ पे दशमलव, तो अपना आंसर क्या आएगा 0.12, जो कि कौन सा है, ऑप्शन ए। इसमें 0.12 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ही रहा अपन क्वेश्चन क्रमांक 5, जिसका क्वेश्चन है 50 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 12 सही 1/2। वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपन को क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। तो अपन क्वेश्चन मार्क की जगह पे x रख लेते हैं ताकि अपन को आसानी हो निकालने में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने x रख लिया, यहाँ पे भी x रख लिया। ऑप्शन अपने दिए गए हैं, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है, भिन्न दिख रही है। तो भिन्न को सॉल्व करते हैं। हमने बताया था भिन्न को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका, नीचे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करते हैं और जो भी संख्या है उसका ऊपर वाली संख्या में जोड़ करते हैं। तो यहाँ पे अपन 50/x लिखते हैं बराबर x बटे कितना आएगा 12 दूनी 24 और प्लस 1 25/2। और जब हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर बटे 4 हों 1 2 3 4, तो ऊपर वाले 2 बटे के बाद गुणा का चिन्ह लग के नीचे वाले बटे विपरीत हो जाते हैं। और जब बटे 3 लगातार हों 1 2 3, तो नीचे वाला बटे ऊपर वाले में गुणा में पहुंच जाता है। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे। तो 50/x बराबर 2 का गुणा x में होगा तो 2x/25। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो 3 गुणा करते हैं क्योंकि अपन को x का मान निकालना है। तो x का गुणा 2x में होगा तो अपना 2x² आ जाएगा, और यहाँ पे 25 का गुणा 50 में होगा तो 1250 होगा। ठीक है, अब इसका मान निकालते हैं। तो अपन 2 से क्रॉस करते हैं। उसे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 मतलब 625। x² आ जाएगा अपना 625। तो x बराबर आएगा अपन 625 का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल वाली वीडियो अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो 625 का अगर वर्गमूल लेंगे हम तो कितना आएगा 25 आएगा, और 25 ऑप्शन कौन सा है, डी। ठीक है, तो अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन यही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यही रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है अपन को, क्या भिन्न के रूप में है, नहीं है ना भिन्न के रूप में। तो अपन सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर को, क्योंकि यही है जो सॉल्व करना है अपन को सबसे पहले। तो इसके अंदर अगर कोई संख्या सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट हटाते हैं, तो माइनस और 4 में से 6 को जाना है। ठीक है, मतलब 6 में से अगर 4 जाता तो 2 बचते, लेकिन 4 में से अपन 6 माइनस करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा अपन के पास। तो माइनस कितना 2, और ऊपर घात कितने की है 2 की। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद माइनस का चिन्ह ऐसा ही लगाएंगे। इसके बाद 3 का गुणा 6 में होगा तो क्या रहेगा अपना -3 का गुणा 2 में होगा तो अपना -6 आएगा।
इसके बाद +6, ठीक है, ये अपन ने हटाया तो +6 लगा दिया। इसके बाद 18 - 3 का भाग 9 में करेंगे तो अपना 3 आएगा और गुणा 5, ठीक है, ऐसा हो गया। अब स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो -2 गुणे -2 होता है, इससे एक कैंसिल होता है तो 4 आता है, +4, माइनस माइनस प्लस होता है तो +4 आते हैं। तो यहाँ ये माइनस है ही और यहाँ पे 4 लिखेंगे माइनस, इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो यहाँ पे प्लस होगा और ये +6 ऐसा ही। यहाँ पे करेंगे 5 × 15, यहाँ पे अगर अपन 3 × 5 को डायरेक्ट 15 लिखते हैं, ठीक है, तो ये कितने बचेंगे, 3 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 6 + 6 होते हैं 12 और -4, मतलब 12 - 4/3, तो ये अपना रहेगा 8/3। ऑप्शन कौन सा है अपना 8/3? ऑप्शन क्रमांक सी में। तो ये अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद और अगला अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़े अप लेवल का क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है अपन को, बोर्डमास भी है, भिन्न भी है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे अपन, भिन्न। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर सिंपल रूप में इसको लिखेंगे तो अपन 1 सही 1/4 को क्या लिखेंगे, नीचे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा और जो भी आए इसमें प्लस। तो 4 × 4 मतलब 5/4। इसकी जगह पे अपन को क्या लिखना है, 5/4। तो अपन करते हैं 2/3 गुणा 3 और पूरे के बटे में 5/6 भाग 5/4 का की जगह पे गुणा 2/3। अपन को बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या सॉल्व करना है, पहले का सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन का को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा। तो 2/3 गुणा 3/5/6 भाग 5 दूनी 10 और नीचे 12, ठीक है। अब हमेशा बीच में 2 बटे में दी गई हो और बीच में भाग का चिन्ह लगा हो तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है और ये बाद वाली संख्या पलट जाती है। तो अपन करते हैं, तो यहाँ 2/3 आएगा गुणा 3 इस संख्या को अगर अपन पलटेंगे तो 5/6 और गुणा में आएगा 12/10। 6 से 2 बार 1 कटा और 5 से 10 2 बार कटा और 2 से 2 कटा, मतलब नीचे 1 आ गया, ठीक है। अब कितना बचा अपने पास, 2/3 गुणा 3/1। अब 3 को इस 3 से काट दिया तो अपना आंसर क्या रहा, 2। क्वेश्चन देखने में कितना लेंदी लग रहा था, लेकिन जब अपन ने सॉल्व किया तो बहुत आसानी से कट गई संख्याएं। तो ऑप्शन क्रमांक कौन सा होगा, ए होगा। तो ये अपना सही आंसर होगा ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आते हैं और आया है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखने में बहुत ही ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होगा, लेकिन जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर निकलेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले भिन्न को सॉल्व करना है, उसके बाद कोष्टक हटाएंगे। तो सबसे पहले अगर भिन्न को सॉल्व करेंगे तो क्या रहता है, नीचे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा और जो भी आए उसमें ऊपर वाली संख्या में जोड़। तो x का जब 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा और x में 1 जोड़ेंगे तो अपना क्या आएगा, x + 1, ठीक है, बटे में x आएगा, ऐसा ही। अब जो कोष्टक हटाएंगे तो कोष्टक, 2 कोष्टक के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो वहां पे गुणा का चिन्ह होता है हमेशा, तो गुणा। इसके बाद इस x + 1 का 1 में गुणा करेंगे, किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो x + 1 का गुणा करेंगे 1 में तो x + 1 ही आएगा और प्लस करेंगे मतलब x + 1 + 1 बटे x + 1, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ के यहाँ के लेंगे x + 2 का 1 में करेंगे तो x + 2 आएगा और +1 होगा। तो x + 2 और +1 बटे x + 2। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो गुणा का करेंगे। x + 3 का ऐसे ही करेंगे तो x + 3 और +1, ये अपना सरल में टूट गया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसको 1 + 1 को यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 कर दीजिए। यहाँ पे 2 + 1 को 3 कर सकते हैं तो 3 कीजिए। यहाँ पे 3 + 1 को क्या लिख सकते हैं, 4। तो अपना ये बन गया सरल रूप में। अब देखते हैं क्या दिख रहा है इसमें। सबसे सिंपल तरीका, गुणा में कोई चिन्ह हो
और बटे में हो तो क्या करते हैं अपन, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से भाग देते हैं। तो अपनी ये संख्या कट गई, उसके बाद x प्लस 2 का x प्लस 2 से कट गया, उसके बाद x प्लस 3 से कट गया। अपना x प्लस 4 बचा ऊपर और नीचे बता x। ये अपना आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में? अपना ऑप्शन नंबर डी। देखने में जितना ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, सॉल्व करने में 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो हमने क्वेश्चन कराए हैं वो एग्जाम में आते भी हैं, और सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए हम जो भी नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम और अच्छे तरीके से आगे लेंगे। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन था वैसा ही था, उसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा था, तो अपन ने दोनों कोष्ठक के बीच में गुणा लगाया था। इसमें क्या है, ऑलरेडी चिन्ह लगा हुआ है जो कि भाग का चिन्ह है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सरल भिन्न में तोड़ेंगे। ठीक है, तो x का 1 में करेंगे तो x आएगा, और प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 बटे x ही आएगा। ठीक है, इसके बाद भाग का यहीं की तय रहेगा। इसका x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x आएगा, और प्लस 2 करेंगे तो 2x प्लस 2 बटे में x। ठीक है, भाग ऐसा ही रहेगा। x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x आएगा, और प्लस 3 करेंगे तो प्लस 3 रहेगा, और नीचे x ही रहेगा। यहाँ पे x का गुणा 4 में करेंगे तो अपना 4x आएगा, और प्लस में 4 बटे x। ये अपना सरल भिन्न में टूट गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं क्या करना है। उसमें तो सेकंड लाइन के बाद कट गए थे सब, इसमें हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या बताया था, 1 2 3 4, क्योंकि भाग को अपन ऐसे लिखते हैं, a भाग b हो तो a बटे b लिखते हैं। अगर इस संख्या के नीचे ये संख्या लिखेंगे तो 4 बटे हो जाएंगे, और 4 बटे में नीचे के 2 बटे गुणा में विपरीत हो जाते हैं। जैसे इस प्रकार x प्लस 1 बटे x, यहाँ गुणा का साइन करके अपन कर सकते हैं x प्लस 2x बटे 2, इनको पलट सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपन भाग ही रहने देते हैं, क्योंकि अपन ने 2 पक्ष लिए और 2 पक्ष लेते हैं। तो यहाँ पे 3x प्लस 3 किया और x किया, और यहाँ पे अपन गुणा करते हैं और x प्लस 4x प्लस 4। अब इसके बाद देखो काटने वाली संख्या कौन कौन है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और कुछ कट रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो x प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2। ठीक है, अगर इसमें से अपन 2 कॉमन लेते हैं, अगर अपन 2x प्लस 2 में से 2 कॉमन लें तो कितना बचेगा, x प्लस 2 ही बचेगा, सॉरी x प्लस 1 ही बचेगा। ठीक है, तो x प्लस 1 से कट गया, मतलब इसकी जगह पे अपन रख सकते हैं 2x प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, मतलब यहाँ पे बचा 1 बटे 2, और भाग का सिंबल है। यहाँ पे ऐसे ही काटेंगे, यहाँ 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर 3 अपन ने कॉमन लिया तो कितना बचेगा, x प्लस 1। अगर 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे अगर 4 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 बचेगा। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया। ठीक है, कितना बटा, 4 बचे, 3 बचे 4, तो 3 बटे 4 यहाँ से बचा। अब वही समस्या आ गई कि ये जो बटे में है ये भी बटे में है, तो क्या करते हैं, जैसे पहले किया था 1 बटे 2 गुणा 4 बटे 3, विपरीत हो जाती है। 2 से 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो अपना आंसर क्या आ गया, 2 बटे 3। ऑप्शन क्रमांक ए अपना सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अपने आज के कुछ क्वेश्चन थे, जो कि लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे 8वें और 9वें नंबर के, ये एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अपना टाइप 2 इसी के साथ ख़त्म होता है। कुछ ही क्वेश्चन थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, जो कि अपन को और जो आप किताब में से सॉल्व करोगे उनमें हेल्प करेगा काफ़ी। तो इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बुक उठा के भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, सरलीकरण का ये टाइप 2 था। इसके बाद हम कल लेके आने वाले हैं सरलीकरण का टाइप 3, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।